बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। आप सबको बेसब्री से जिस लम्हे का इंतज़ार था वो फाइनली आ गया है। एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन साल 2025 के लिए ओपन कर दी गई है। इससे पहले कि मैं डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करूं ताकि आप इसको कंफर्टेबल होकर और इन तमाम जो बेसिक गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए बग़ैर किसी मिस्टेक के प्रॉपर अप्लाई करें, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो एमडी कैट 2025 है इसके अप्लाई प्रोसीजर से चंद मिनट पहले जो पीएमडीसी ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है उसको हम समझ लेते हैं और उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मूव करते हैं इस पब्लिक नोटिस की तरफ। इस पब्लिक नोटिस में सबसे पहले क्लैरिफाई किया गया है कि एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एडमिशन्स के लिए जो साल 2025 का एमडी कैट है वो संडे को 5 अक्टूबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। और इसके लिए जो एडमिटिंग या कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं सूबे के अंदर, हर सूबे में, वो कौन कौन सी हैं। पंजाब की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस इसकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है या इसको कंडक्ट करने वाली यूनिवर्सिटी है। सिंध में सखर आईबीए है। हमें पता है कि लास्ट ईयर एमडी कैट में कुछ बेज़ाब्तियाँ हुई थी, ये पेपर लीक का मामला सिंध में आया, तो अब जो सिंध में एमडी कैट को कंडक्ट करेगी जो अथॉरिटी वो आईबीए यूनिवर्सिटी है सखर की। केपीके में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर है। बलोचिस्तान में बलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज कोयटा है। इसी तरह हम इस्लामाबाद की फेडरल की बात करें तो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी होगी एमडी कैट को। और इन तमाम प्रोविंसेस के अंदर एक ही दिन एमडी कैट कंडक्ट किया जाएगा और ये स्केड्यूल इन सब प्रोविंसेस के लिए जारी किया गया है। सो दीज आर द कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ फॉर एमडी कैट 2025 इन पाकिस्तान, वी कैन से। डियर स्टूडेंट्स, स्केड्यूल के ऊपर मूव करते हैं तो जो 2025 का एमडी कैट का स्केड्यूल है उसकी जो डेट है रजिस्ट्रेशन की एमडी कैट के लिए अपने आप को रजिस्टर करने के लिए वो 8 अगस्त से ओपन कर दी गई है और फाइनल डेट 25 अगस्त है। यानी स्टूडेंट्स ने 25 अगस्त से पहले एमडी कैट के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल करना है। हाँ, अगर स्टूडेंट्स 25 के बाद भी करते हैं तो 1 सितंबर इज़ द डेड टाइम एंड डेड डेट वह, लेकिन 25 अगस्त से 1 सितंबर तक लेट फ़ी के साथ रजिस्ट्रेशन होगी। एमडी कैट 5 अक्टूबर को होगा सुबह 10 बजे संडे वाले दिन, ऑल इन पाकिस्तान और अपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी। अगर किसी स्टूडेंट ने पाकिस्तान में सेंटर में इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी, यानी एक यूजुअली जो आम पाकिस्तानी है वो 9,000 रुपया पे करके इसके लिए अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करेगा। और अगर लेट फ़ीस की बात करें तो वो 13,000 है। इंटरनेशनल सेंटर्स के लिए वो 45,000 है और लेट 55,000 है। डियर स्टूडेंट्स, इसके जो सेंटर्स हैं, अगर मैं पंजाब की स्पेसिफिकली बात करूँ तो वो लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, इन तमाम सिटीज़ के अंदर इसका सेंटर बनेगा। और सेंटर की जो चॉइस है स्टूडेंट को वो एक ही सिटी वो चूज़ करेगा। जो नम्स की तरह यहाँ आपको 2 अपनी ऑप्शंस नहीं सेलेक्ट करनी और जो स्टूडेंट है वो उसी प्रोविंस में जिस एक ही एमडी कैट दे सकेगा और वो अपना सेंटर या सिटी चेंज दोबारा नहीं कर सकता। एमडी कैट 2025 का पैटर्न देखें तो इस साल 180 एमसीक्यूज़ विद नो नेगेटिव मार्किंग इन 180 मिनट स्टूडेंट्स को सॉल्व करने होंगे। बायोलॉजी से 81 एमसीक्यूज़ आएंगे, केमिस्ट्री से 45, फिजिक्स से 36, इंग्लिश से 9 और लॉजिकल रीजनिंग के भी 9 एमसीक्यूज़ हैं। तो टोटल 180 एमसीक्यूज़ हैं जिनमें से 15% ईजी, 70% मॉडरेट और 15% डिफ़िकल्ट पोर्शन जो है वो स्टूडेंट को कैटर करना होगा। सो ये वो एक बेसिक गाइडलाइंस, एक नोटिस था जिसको पीएमडीसी की तरफ से जारी किया गया। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो किस तरह अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उसको मुकम्मल करेगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने चले जाना है इस वेबसाइट के ऊपर जो कि मैं यहाँ आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। वेबसाइट इज़ pmdc.pk, जो पीएमडीसी की मेन वेबसाइट है। आपने स्क्रॉल डाउन करना है इस वेबसाइट में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नीचे एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन लिखा आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर फॉर एमडी कैट। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर फॉर एमडी कैट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे लॉगिन नहीं करना क्योंकि अगर आप पहली दफ़ा इसे ओपन कर रहे हैं आपने पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। तो आप लॉगिन पे क्लिक नहीं करेंगे बल्कि आप रजिस्टर के ऊपर जाके क्लिक करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी ताकि आपका लॉगिन क्रिएट किया जाए। उसमें सबसे पहली डिटेल है आपने अपना नेम लिखना है और नेम एज़ पर योर आईडी कार्ड लिखना है। अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना अपना बे फॉर्म सामने रखें। बे फॉर्म
में उर्दू में लिखा है, तो मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पे जो नाम लिखा है एग्जैक्टली वो यहाँ पे आपने अपना पूरा नाम लिखना है, अपना जो कंप्लीट नेम है वहाँ पे मौजूद है वो यहाँ पे लिखना है एज पर योर CNIC। फादर नेम आपने लिखना है, ये भी अगेन उसी तरह इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है आपने CNIC के अकॉर्डिंग। तो पहले मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, फिर मैंने अपना फादर नेम, देखें मैंने मुकम्मल नाम लिखा है मोहम्मद रेहान, मुकम्मल फादर नेम लिखा है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने आइडेंटिफिकेशन टाइप में जाना है, यहाँ पे आप CNIC बना है तो CNIC पे क्लिक करें, CNIC अभी नहीं बना तो बे फॉर्म पे क्लिक करें, जुवेलन कार्ड है, CNIC बना है तो CNIC पे क्लिक करके नीचे 13 डिजिट्स का अपना CNIC नंबर लिखना है। और उन्होंने एग्जाम्पल में यहाँ लिखा भी हुआ है कि आपने किस तरह लिखना है, कोई डैश डॉट नहीं लगाना, विदाउट एनीथिंग आपने डायरेक्ट नंबर लिखना है। बेफॉर्म का जो नंबर होता है वो आपके नाम के नीचे लिखा होता है आपके बेफॉर्म के ऊपर, तो केयरफुली आपने ये चीज़ यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद बेफॉर्म की इशुएंस डेट या ID कार्ड की इशुएंस डेट जो है वो यहाँ पे आपने लिखनी है, वो वहाँ पे मौजूद होती है, लिखी होती है ऊपर, यहाँ पे आपने वो डेट लिखनी है। ये डेट आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी, याद रखें आपका बेफॉर्म जब आपको इशू हुआ आपने वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स आपने अपने बेफॉर्म की डेट ऑफ इशुएंस लिखनी है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है और इस मोबाइल नंबर को मेक श्योर करें कि आप इस पे आने वाले मैसेजेस कॉल्स रिसीव करते हैं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपको पता चले। जेंडर सेलेक्ट करना है आपने अपना, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और डेट ऑफ बर्थ भी अगेन आपने अपने बेफॉर्म के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट लिखनी है, ये आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर भी लिखी होती है। ईमेल एड्रेस को मेक श्योर कर लें कि ये ईमेल एड्रेस का पासवर्ड आपको पता है, इसका लॉगिन आपको करना आता है और लॉगिन एक्टिव है। बाज़ दफ़ा हम ईमेल लिख देते हैं, बाद में याद आता है ये तो मेरा लॉगिन ही भूल गया हूँ, तो ये मेक श्योर करना है क्योंकि ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज अ यूज़र नेम भी चलना है आगे, तो इस चीज़ को मेक श्योर करना है। तो यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है। पासवर्ड जो है वो 6 कैरेक्टर्स का होगा और इसको कहीं लिख लें और इसकी पिक्चर स्क्रीनशॉट लेके व्हाटएवर इसको सेव करें अपने पास, आपको पासवर्ड नहीं भूलना। तो अपना 6 डिजिट का यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखना है, ये जो कैप्चा कोड है इसको ऐड करके ये यहाँ पे लिखना है। ये डिटेल पूरी प्रॉपरली इसको 1-2 दफ़ा दोबारा रीड करें कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, देन आपने इसको रजिस्टर करना है। अब आप लॉगिन बन चुका है, अब आप लॉगिन पे क्लिक करके आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। ऑटोमेटिकली उसी ईमेल और पासवर्ड से आपने इसको टाइप करके लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड में कुछ चीज़ें उसने लॉक कर दी हैं, जैसा कि उसने कहा था, नाम वगैरह, ईमेल, सब कुछ। पहले आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, अपना रीजन सेलेक्ट करना है कौन सा है। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ जी, फॉर एग्जांपल मेरा रीजन जो है वो सियालकोट सिटी है, तो मैंने यहाँ पे सर्च करके ढूंढ के यहाँ पे सियालकोट को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने जो डोमिसाइल है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आपने अपना डोमिसाइल वेल बिफोर द टाइम बनवा लेना है। प्रोविंस सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल का वो कौन सा है वो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर किसी स्टूडेंट का डोमिसाइल नहीं बना तो आपने पहले डोमिसाइल बनवाना है क्योंकि नीचे वो आपकी पिक्चर मांग रहा है। प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, पंजाब के बच्चों के पास 2 ऑप्शंस हैं, एक जैम्बो वाली है, दूसरी UHS है। हम UHS सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं। FSC है या A लेवल है वो सिलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स कितने हैं आपके, एक बच्चा जो रिपीट कर रहा है या जिसने FSC कर ली है वो अपने टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखेगा। और ये मार्क्स आप अभी टेस्ट दे रहे हैं, MD कैट एडमिशन्स के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, अभी सिर्फ टेस्ट की रजिस्ट्रेशन है। तो अगर किसी के टोटल मार्क्स कंप्लीट FSC होगी है तो वो लिखे, किसी ने फर्स्ट ईयर किया तो वो अपने फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखे और जो उसमें से ऑब्टेन मार्क्स हैं वो नीचे मेंशन करें। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये आपके मार्क्स मेंशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ आपने अपनी पासपोर्ट साइज रीसेंट और क्लियर तस्वीर लगानी है, ना वो सेल्फी होनी चाहिए, ना वो क्लियर नहीं होगी तब भी इशू आ जाएगा। अपनी मार्कशीट यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, मेरे पास नहीं है मैं पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ, बट आपने अपनी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। और उन्होंने मेंशन किया वो पार्ट 1 की होनी चाहिए, लास्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की। CNIC को अपलोड करना है आपने, अपने डोमिसाइल को अपलोड करना है, CNIC की फ्रंट पिक्चर आपकी अपलोड होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आपने अपलोड करने के बाद इसको सबमिट कर देना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मुकम्मल कर देना है। इसके बाद ये स्टूडेंट जब आप देखेंगे तो आपको वो ऊपर शो कर रहा है कि आप अनपेड हैं, तो आपने पेड पे क्लिक करके जो इसकी पेमेंट है वो पे करनी, जो इसकी फ़ी है 9000, क्योंकि आप ऑन टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यू विल पे 9000। इसमें आपको 2 ऑप्शंस हैं, एक MCB की है, दूसरी आप इसको ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगेगा, ऑनलाइन आपसे पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी।
और ये प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन का ये मुकम्मल हो जाएगा। सो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। इसमें किसी किस्म की कोई गलती कोताही आपने किसी सूरत नहीं करनी। मैं अगेन इस चीज़ को मेक श्योर कर दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो पहले से प्रिपेयर करके रखें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।